अभी जो टॉपिक जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि अगर आप समझते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर तरक्की हो, यानी जिस स्टेज पे आप इस वक्त हो आगे चल के आप उस स्टेज से आगे आएँ, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि भाई आप सबसे पहले ये देख लें कि आपकी लाइफ का गोल या टारगेट क्या है। जब आपका गोल या टारगेट एक होगा और उसको मद्देनज़र रखते हुए आप काम करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी लर्निंग यकीनी हो जाती है। मिसाल के तौर पे अब आप ये समझते हैं कि जिस पोजीशन पे मैं अभी हायर्ड हूँ इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल देखना चाहता हूँ और उसके बाद मैं अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे देखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप ये देखें कि नेक्स्ट लेवल आप कौन सी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सपोज़ करें इस वक्त आप सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, तो नेक्स्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यू शुड बी अ टीम लीडर। तो अगर आप टीम लीडर बनना चाहते हैं तो उस टीम लीडर की तरह आज से बिहेव करना शुरू करें, उसकी तरह सोचना शुरू करें और उसकी तरह अपने आप को ढालना प्रैक्टिकली शुरू भी करें। मिसाल के तौर पे टीम लीडर जो होता है वो 10 बंदों को, 4 बंदों को, 5 बंदों को चला रहा होता है। तो टीम लीडर के पास एक्सक्यूजेस कम होते हैं, टीम लीडर के पास नेगेटिव थाट्स कम होते हैं, टीम लीडर के पास फोकस ज़्यादा होता है, टीम लीडर के पास विजन ज़्यादा होता है, टीम लीडर के पास जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, टीम लीडर के पास ऑनेस्टी ज़्यादा होती है, टीम लीडर के पास फॉलोअप्स ज़्यादा होते हैं, टीम लीडर के पास केयर ज़्यादा होती है, टीम लीडर के पास टीम वर्क ज़्यादा होता है, यानी हाउ टू हैंडल टीम, या टीम लीड ज़्यादा होता है। वो अपने आप को अकेले रख के नहीं सोच रहा होता, वो सबको रख के सोच रहा होता है, वो सारे चैलेंजेस को जहन में रखते हुए सोच रहा होता है। वो अपने से ऊपर और अपने से नीचे की जो भी लेयर होती है उन सबको देखते हुए अपने जो भी एक्सपेक्ट होते हैं उस पर काम कर रहा होता है। तो अगर आप समझते हैं कि आपको ग्रो करना है और ग्रो किस लेवल तक करना है, जो लेवल आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस लेवल पे अपने आप को आज से रखना स्टार्ट करें। मिसाल के तौर पे आपको जो मैं टारगेट दे रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि सर आपने इस पूरे महीने में 1 मिलियन की सेल करनी है और आपने 100 रिटेलर्स ऐड करने हैं। तो आपको टारगेट मैंने दिया और मेरी जो लेवल है वो आपसे 1 लेवल या 2 लेवल ऊपर है। तो अब आपका फ़र्ज़ क्या बनता है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ हो, आपका प्रमोशन हो, आज नहीं 6 माह बाद या जब मौका आए, तो आप ये फील करें कि मैंने अगर 1 मिलियन का टारगेट दिया है तो आप 1 मिलियन और 1 रुपये की सेल कर दें। यानी अगर आपको जो कहा गया और आपने वही किया तो कमाल नहीं हुआ, लेकिन जैसे आपको जो कहा गया वो तो आपने किया लेकिन थोड़ा सा ऊपर किया तो आप कमाल हो जाएंगे। इसी तरीके से जब हमने आपको कहा कि 100 दुकानें बनानी है तो आपने 101 दुकानें बना, यानी आपकी जो सोच हो गई, आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर हो गया, आपकी जो थॉट प्रोसेस हो गया, वो एक यहाँ से शो हो रहा है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर कमिटेड, यू आर टैलेंटेड, you can work under pressure, you can handle any situation, you can face any challenge, you can be a good resource for your business or job। तो जब इस लेवल की आपकी परफॉर्मेंस होगी तो मुझ जैसा बंदा जब भी मेरे पास वैकेंसी आएगी वो आपको ज़रूर रिकमेंड करेगा, या जहाँ पर आप अप्लाई करेंगे और वहाँ से एक रेफरेंस कॉल आती है या आपके बारे में कोई फीडबैक आता है तो वो पूछेंगे कि आपके पास इस बंदे की परफॉर्मेंस कैसी है या आप इसको किस तरीके से देखते हैं। तो आपका फीडबैक वही जाएगा जो आपका जेन्युइन है। अगर आप अच्छे हैं तो आपका अच्छा फीडबैक जाता है, अगर आप एवरेज हैं तो एवरेज जाता है, अगर आप बुरे हैं तो शायद उसमें भी वो आपके लिए फीडबैक बुरा ना दे, वो बोले बस ठीक है। बस ठीक है का मतलब यही है कि इतना अच्छा नहीं। तो हर बंदे की जो ग्रोथ की एक स्पीड होती है और लेवल होती है और एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं इस जगह पे पहुंच जाऊं, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता, तो उसकी मेन वजह वो खुद होता है, क्योंकि वो सिर्फ ख्याली पुलाव बना रहा होता है कि मैं इस जगह पहुंच जाऊं, लेकिन प्रैक्टिकली वो उस चीज़ को, हकीकत को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता कि इसको अचीव करने के लिए हमें जो चीज़ दरकार है, जो एक्सपेक्टेशंस मैं रख के बैठा हूँ, उसको हासिल करने के लिए जो एफर्ट्स रिक्वायर्ड हैं, जो सेक्रीफाइसेस रिक्वायर्ड हैं, वो मैं दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ। सेक्रीफाइसेस यहाँ पर कौन सी होती हैं? यहाँ पर ये सेक्रीफाइसेस होती हैं कि गर्मी में, सर्दी में, धूप में आपको अपना जो टारगेट मिला हुआ है उसको अचीव करने के लिए आप मार्केट में जाते हैं।
बगैर ये सोचे कि आज कितनी गर्मी है, बगैर ये सोचे कि आज कितनी सर्दी है, बगैर ये सोचे कि आज कितनी परेशानी है, आप एक चीज़ सोचते हैं कि मेरी परफॉर्मेंस पे कोई आँच ना आए। तो जब आप इस सोच से जाते हैं तो रिवार्ड आपको आज नहीं तो 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 5 साल बाद मिलता ज़रूर है। आप नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी तरीके से ये एक सेक्रीफाइस है। दूसरी सेक्रीफाइस ये है कि आपको उस गर्मी और सर्दी में अपने टारगेट को अचीव करने के लिए लोगों को कितना कन्विंस करना पड़ रहा है, उनके पास आप कितना टाइम लगाना पड़ रहा है, आप उनको किस तरीके से मोटिवेट या इनकरेज कर रहे हैं, या आपको आउट ऑफ वे जाके दूसरी कौन कौन सी फेजेस से गुजरना पड़ता है। यानी आप एक नई मार्केट बनाने जा रहे हैं, वहाँ आपके लिए कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, आपको कोई वैल्यू देने के लिए तैयार नहीं है, कोई आपको बात समझने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनको डेमोज दे रहे हो, फिर भी आप उनको कोशिश कर रहे हो कि मैं किसी तरीके से इनको कंपेरिजन दिखा के, प्रॉफिटेबिलिटी दिखा के, वे फॉरवर्ड अपने काम का दिखा के उनको एक फील कराऊँ कि ये बिज़नेस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बड़ा अच्छा है, एक दफ़ा आप सिर्फ इन हो जाए। तो ये सेक्रीफाइसेस है, और आप अपने आप को डिमोटिवेट नहीं कर रहे, बल्कि आप एक उम्मीद के साथ एफर्ट लगा रहे होते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों मैं सक्सेसफुल रहूँगा। जब आप इस तरीके से करते हो तो आप नेक्स्ट लेवल के हकदार बन जाते हो, जो कि आप जब अप्लाई करते हो तो आपको लोग फील कराते हैं कि हमें ऐसा ही बंदा चाहिए जैसे बिल्कुल आप हो। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि जितनी भी लाइफ में ग्रोथ होती है, आपकी सक्सेस होती है, वो आपके अपने हाथ में होती है। तो कोई अगर ये कहता है कि सर मेरी तो किस्मत माड़ी है, मेरे तो किस्मत में सिलसिला नहीं है, मेरे साथ तो बड़ी नाइंसाफ़ी होती है। देखिए, नाइंसाफ़ी एक दफ़ा हो सकती है, 2 दफ़ा हो सकती है, 3 दफ़ा हो सकती है, हर दफ़ा नहीं हो सकती। मतलब आप कहें कि सर मैं अपनी टीम में बड़ा चीता बंदा रहा हूँ और बड़ा एक्सपर्ट रहा हूँ काम में, हम 5 बंदे होते थे। तो देखें, पिछले 5 साल से या पिछले 4 साल से या पिछले 3 साल से उन 5 बंदों में हर दफ़ा आपने जहाँ जहाँ अप्लाई किया है आप ही के साथ क्यों जुल्म है? तो ऐसा नहीं होता। आप में कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। वो चीज़ें आपने आइडेंटिफाई करनी है। क्या वो आपकी नेगेटिव थाट तो नहीं है? क्या वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा तो नहीं है? क्या वो आपका सोचने का अंदाज़ तो नहीं है? क्या वो आपका बात करने का अंदाज़ तो नहीं है? क्या वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल तो नहीं है? क्या वो आपकी कन्विंसिंग स्टाइल तो नहीं है? क्या वो आपकी जो वर्किंग स्टाइल है वो तो नहीं है? क्या वो आपकी जो सिंसियरिटी होनी चाहिए बिज़नेस के साथ, जॉब के साथ, वो तो नहीं है? तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी होगी जिस वजह से आपको वो वेटेज नहीं मिल रही, और जिसके पास भी आप जा रहे हो वो आपको वैल्यू नहीं दे रहा। मिसाल के तौर पे आप एक ही कंपनी में एक ही जगह 5 साल से अटके हुए हो, तो आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि मुझे अगर यहाँ ग्रोथ नहीं मिल रही तो मैं किसी और कंपनी में अप्लाई करूँ? अगर आप किसी और कंपनी में अप्लाई नहीं कर रहे, इट मीन्स आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप किसी काम के हो। और कॉन्फिडेंस इसीलिए नहीं है क्योंकि आपको कुछ नहीं आता। क्योंकि जो लोग कॉन्फिडेंस रखते हैं वो ये चैलेंज नहीं समझते कि मैं अगर यहाँ से जाऊँगा तो मुझे कंपनी कोई हायर नहीं करेगी, बल्कि वो इस बिलीव में होते हैं कि मैं अगर यहाँ से जाऊँगा तो यहाँ से अच्छी जगह पे जा सकता हूँ। तो पॉइंट जो है सर वो ये है कि आप अपनी क्वालिटीज़ पे फोकस करें और अपने टारगेट पे फोकस करें, जो कि आपका पर्सनल टारगेट है, लाइफ का टारगेट है, बिजनेस ग्रोथ और आपकी पर्सनल डेवलपमेंट। ये दोनों साथ साथ चल सकती हैं, लेकिन बिजनेस ग्रोथ भी तभी चल सकती है जब आप खुद ग्रो हों। पहले आप ग्रो होंगे तो आप बिज़नेस को ग्रो कर सकेंगे, आइदर एज ए एम्प्लॉई और एज अ बिजनेसमैन। अगर आप कारोबारी बंदे हो, बिजनेसमैन हो, तो भी जब तक आप खुद ग्रो नहीं होंगे, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी, आप पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, आप आइडियाज़ के साथ नहीं काम करेंगे, तब तक आपकी पॉसिबिलिटी नहीं है। इसी तरीके